मुक्ति स्थिति प्राप्त हो, स्थिति प्राप्त कर लिया है जिसने, उसकी बलिहारी है, उस जीव की प्रशंसा है, उसको धन्यवाद है। यह मनुष्य जीव के जो है कि जीवन कल्याण का कार्य उसी ने पूरा कर लिए। अब 4 वेद तो जो है कि गुरुआ लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें से जो है कि आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव है। कबीर साहब की साखी साक्षित्व अनुभव, जीव ही सत्य है। जीव छोड़ के और कोई शिव नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई चेतन नहीं, कोई अविनाशी नहीं। जीव ही सर्वोपरि है। ये प्रतिपादक साखी की आधा भाग ही चारों वेद से बढ़ करके, चारों वेद के जय सार से महासार बतलाने वाला सर्वोपरि है। वेदों का जीव, वेदों का चेतन। जैसे शरीर में चेतन है तो सब कुछ है, चेतन नहीं मुर्दा से क्या होता है। तैसे यथार्थ सार अनुभव है तो सब कुछ है। अब उसमें सार अनुभव नहीं है तो चिल्का और बाणी जाल का विस्तार से क्या होता है, कुछ नहीं। चारों वेद का जीव कहते हैं सार, श्रेष्ठता, विशेषता, अधिकता। तो जो है कि ये कबीर साहब की या कायावीर कबीर या जीव का स्वरूप का ज्ञान ही है। ये आदि साखी में वर्णित। साखी कहते साक्षित्व। सारा साक्षित्व जीव का होता है। जीव के मौजूदगी में, जीव के जानने में जो आता है वही साक्षित होता है। जड़ में तो जानने में आता नहीं। जड़ साक्षी कभी हो नहीं सकता है, चेतन ही साक्षी होता है। अब आधी कहते हैं जो है कि तन और मन, जीव के आधार को आधी कहते हैं। आधार आधे है। एक आधार होता है, एक आधे होता है। तो तन मन तो जो है कि आधे है, चेतन का ही आधार है। रोम रोम की जो है कि साक्षित्व प्रकट करने वाला, सत्ता संबंध देने वाला आधार मुख्य चेतन का है। तो आधार रूप जो है कि साक्षित्व कबीर कहिए जीव के या कबीर साहब के, ये जीव का जो है कि सर्वोपरि है। जीव की जानी दशा, ज्ञान ही जो है कि यथार्थ है। बाकी जड़ में ये ज्ञान गुण नहीं है और कोई ब्रह्मेश्वर आदि में भी नहीं है। ये वेद का जीव, वेद का सार, वेदांत का सार, सभी मत पंथों का सार, और सभी के जो है कि बढ़ करके है। जीव चेतन है, वाणी जड़ है, चेतन ही सर्वोपरि, चेतन ही श्रेष्ठ, चेतन ही अविनाशी। जीव इसलिए कहते हैं कि जो जीता ही रहता है, कभी विनाश नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी अदल बदल नहीं होता है। जीवतीति जीव, और अजर अमर होने से जीव कहा जाता है। वो चेतन स्वरूप का ही वर्णन है। इसीलिए जो है कहते हैं उन्हीं देहधारी चेतन रूप दूध की, जीव रूप दूध की बलिहारी है, जिसमें अपने पारक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का जो है कि अनुभव रूपी, बोध रूपी जो है घीव निकले, निश्चय हो। तो ये कबीर की जो है, कबीर साहब और चेतन जीव की साक्षी चेतनत्व के ही आधारभूत होने से वो आदि साखी है। वो चारों वेदों का जो है कि जीव, चारों वेदों के जो है कि सार, सिद्धांत, अविनाशी, नित्य सत्य तुम्हारे अखंड स्वरूप का प्रतिपादक,
चेतन बोध दाता होने से यही जो है कि सर्वोपरि है। उसी स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, स्वरूप अनुभव में जो है निश्चल होकर के रहना, अन्य भ्रांति भूल में कभी जो है कि नहीं जाना, ऐसा इसको जो है कि समझ लो, ये अभिप्राय है। बलिहारी तही पुरुष की जो परिचित परख निहार, साई दीनो खाण को खारी बुझे गंवार। 132। बलिहारी त्यही पुरुष की जो परिचित परख निहार, साई दीनो खाण को खारी बुझे गंवार। 132। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब माया ने जो अपने उपदेश की प्रशंसा की, उसका निराकरण सदगुरु करते हैं। अरे उस पुरुष की बलिहारी है जो पारक पद की प्रतीति करे और संपूर्ण कसर विकार निहार के निखार डाले, और आप शुद्ध पारक रूप हो रहे, उसी पुरुष की बलिहारी। ब्रह्मस्थिति अन्वय व्यतिरेक सहित खाण का ही रहे, उसको सच्चा खरा ऐसा जो बूझता है, सब गंवार लगा गया, तो वह व्यापार ही 84 में गोता खाएगा। खाण कहिए खम आकाश, आकाश कहिए ब्रह्म, ब्रह्म कहिए प्रथम अनुमान जीव का, दूसरा अध्यास जीव का, तीसरा भास जीव का, चौथी कल्पना जीव की, अनुमान चित्त संबंधी, अध्यास अहंकार संबंधी, भास बुद्धि संबंधी, कल्पना मन संबंधी। अब दूसरा ब्रह्म ये कल्पना, मैं ब्रह्म ये अध्यास, कोई ब्रह्म है कहीं ये अनुमान, संपूर्ण आत्मा आप ही आप, न सगुण न निर्गुण, न साची न असाची, न एक न दो, न सविकल्प निर्विकल्प, जो तो जैसे का तैसा ये भास। अब अंतःकरण चतुष्टय सोई आकाश, साका हीरा ब्रह्मा, तो विजातीय मिथ्या भ्रम, ऐसा जिसके परखने में आवे और परख के न्यारा हो, तो उसी पुरुष की बलिहारी। और ऐसे मिथ्या भ्रम को मान के जो प्रशंसा करे, तो मूर्ख गंवार, वो अपने पद से बेमुख हुआ, ये अर्थ। अब उधर ऊपर के जो है कि प्रशंसा में यहाँ गुरु अपने जो है कि निर्णय का प्रशंसा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसी पुरुष की, उसी पारखी संत की बलिहारी है, प्रशंसा है, धन्यवाद है, जो परिचित परख निहार, दूसरे के चित्त को भी परख करके देखने वाला, और परिचित जड़ और चेतन के गुण लक्षण से, जड़ चेतन के स्वरूप से परिचित, जानकार, परीक्षा करके ही जिन्होंने देख लिया है, कोई भ्रम नहीं, कोई कसर नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संदेह नहीं। ये चेतन किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं, किसी का अंश नहीं, किसी का अंश ही नहीं, कहीं से बन के आया नहीं, कहीं जाके मिलेगा नहीं, इसको किसी भी मिलना जुलना नहीं है। ये तो स्वयं स्वरूप है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य सत्य है। तो ऐसे पारख बोध से, गुरु निर्णय से स्वरूप ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, निश्चल निश्चय हो गया, अपना चित्त को परख लिया, दूसरे के चित्त को परख लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, दूसरे के स्वरूप को भी जान लिया, अपने गुण लक्षण जो है पहचान लिया, सभी को पहचान लिया, और अपने जो है बंधन छुटकारा कर दिया ना। वही अपने बंधन छुटकारा करने से काम है, दूसरे के बंधन छुटकारा करने के नहीं, अपने बंधन छुटकारा करने। तो ऐसे जो है कि उन्हीं पुरुष की परिहारी है जो
ज्ञानी हैं, परिचित हैं, परीक्षक हैं, विवेक दृष्टि से जो है देखने वाले हैं, जिन्होंने देख लिए है। उस साई रेणु खांड को, जैसे खांड के लिए जो है कि बयाना को साई कहते हैं, साई रेना खांड के लिए, और जो है कि बयाना दिया, शक्कर के लिए बयाना दिया और खारी बूझे। लेते समय में शक्कर न ले करके जो है नमक ले आया, तो गंवार नहीं तो क्या है। कीमत तो उसने शक्कर का दिया, बयाना शक्कर का दिया, और उठा के लाते समय में बोरा तो नमक का ले आया। नमक तो हल्का होता है, नहीं कम कीमत का होता है, खरा होता है। शक्कर तो ज़्यादा कीमत का होता है। तब वो बूझने वाला, लाने वाला ठगा गया, गंवार है, मंदबुद्धि, अनजान। तो जो है कि तो उसको घाटा होता है व्यापार में। उस तरह से व्यापार नहीं चल सकता है। इसी तरह से जो है खान के लिए उन्होंने बयाना दिया है, मुक्ति के लिए, ब्रह्म के लिए, या अपने जो है कि स्थिति ठहराव के लिए, जीवन कल्याण के लिए, या लोकांतर प्राप्ति के लिए। आप क्या पूछते हैं? खारी इंद्रियों का विषय भोग, यही आनंद है। यही भोग जो है कृष्ण जी ने भी किया, यही भोग राम जी ने भी किया, यही भोग विष्णु जी ने किया, यही भोग ब्रह्मा जी ने किया, यही भोग जो है कि शिव जी ने किया, यही भोग इंद्र जी ने किया। तो अब तुम लोग दूसरे क्या भोग करोगे? स्वर्ग में यही भोग, राज घराने में यही भोग, तुम्हारे घर में यही भोग, और क्या लेने को जाते हो? भोग यही है, ये बता दिए। बस मुख से राम राम, और काम तो अपने जो कुछ चल रहा है भोग विलास का वही करते हैं। ऐसे बुझा दिए गंवार लोगों ने। ये तो ब्रह्मानंद है, यही तो प्रेमानंद है, यही तो विषयानंद है, यही सब त्रिगुणानंद है, और क्या लेना न देना। निर्मुक्त कोई बंधन नहीं, किसी का नियम मत रखो, तुम मनुष्य हो, नियम पालन करने की जरूरत नहीं। चलो जो बिच्छा गया है सुबह, देखो, खाओ, पियो, नाचो, हंसो, खुशो, बस आंख मूंद दो, ध्यान करो। तो ऐसे जो है कि बताया तो क्या है, ये सब गंवार है, गंवार। कहाँ तो शांति के लिए बयाना दिया, और जो है कि कहाँ मुक्ति के लिए, और कहाँ जो है कि कमेश्वरादि प्राप्ति के लिए, और कहाँ जो है खारी बूझता है। यही सब कुछ है। और वो कहाँ है जो है कि जिसको ढूंढ रहे हैं, तब वो तो जो है कि बाहर तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे जो बूझता है और बुझाता है, नाशवान को ही अविनाशी बताता है, अविनाशी का भरोसा लगाता है, नाशवान पकड़ाता है, शरीर में बुलाता है। कहाँ लोकांतर का जो है कि कल्पना बताता है, और यही शरीर में ले आके फंसाता है। गंवार नहीं तो क्या है, ये सब गंवारपना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इसको परखो। तो जो है जो दूसरे के पर चित्त को और अपने चित्त को और सत्यासत्य को जिसने जो है कि परिचित कर लिया, परख कर लिया, निहार लिया ठीक से, वो जो है कि कभी भी गंवारपना नहीं करेंगे। खाण के लिए जो है साएं देकर खाते कभी कभी नहीं बूझेंगे। अपने स्वरूप स्थिति करने के लिए जो तत्पर होकर के कभी जो है कि देह और इंद्रियों के विषयों में नहीं भूलेंगे। कभी भी जो है कि ये सांसारिक जो है कि धन संपत्ति मान बढ़ाई और जो है कि यश कीर्ति के लिए जो है नहीं भटकेंगे। अनेक प्रकार का जो है कि प्रोपेगेंडा और पाखंड करके न भूलेंगे न बुलाएंगे, वो तो अपने ही कार्य पूरा करेंगे। ऐसी जो है छल कपट के कार्य तो उनसे कभी होगा ही नहीं। तो जो है कि वो तो जैसा भीतर तैसे बाहर, बस बाहर तस भीतर देखा पिंड ब्रह्मांड की एक ही ले। सदा सर्वदा जो है कि वो अपने जीव को जो है कि भवबंधन से छुड़ाना, स्थिति करना, कल्याण करना, उसी में जो है सावधान रहते हैं।
अपने जो है कि जीवन अर्पण किया अपने कल्याण के लिए, तो कभी भी जो है कि बंधन में नहीं अटकेंगे, नहीं भटकेंगे, नहीं भूलेंगे, कहीं भी जो है छल कपट नहीं करेंगे, आशा तृष्णा नहीं करेंगे, कहीं किसी में जो है कि झंझट झगड़ा नहीं करेंगे, फंसेंगे नहीं। वो तो बिल्कुल मध्यम मार्ग से ही अपने पार उतर जाएंगे और उसी तरह से जो है कि अपने श्रेष्ठ ठहराव बनाएंगे। तब वही जो है कि उन्हीं पुरुष की बलिहारी है और उनके ही जो है कि परीक्षा दृष्टि में सब आता है। ऐसे सत्पुरुष बनो, हमसे बनो, विवेकी बनो, जीवन कल्याणकारी बनो। वर्तमान मनुष्य जीवन में जो है कि अब ये जो है किसी ठगने ठगाने का, भूलने भुलाने का, भवबंधन का जो है कि मार्गों को पार करते हुए अपने जो है कल्याण मार्ग में जो है आगे बढ़ते हुए चले जाओ। ये मनुष्य जीवन को सफल करो, ये इसका अभिप्राय है। बीच के बीरवे घर किया, रहा सर्फ लपटाए, ताते जिय रही डर भया, जागत रहे निधिहाय। 135। विष के बिरवे घर किया, रहा सर्प लपटाए, ताते जिय रही डर भया, जागत रहे निभिहाय। 133। सदगुरु गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, विष का बिरवा कहते हैं गुरुआ लोगों का उपदेश, वेदवाणी उसने जीव की अंतःकरण में घर किया, उसमें पंचमुखी सर्प अभिमान, विश्व तेजस प्राज्ञ प्रत्यगात्म निरंजन, ये 5 प्रकार के अभिमान लपटाए रहा है। ताते जीवों को डर भया, तो जागते ही रहने में रात दिन चला जाता है। कहीं गुरुआ लोगों ने उपदेश अनेक देवताओं का किया कि कहीं दूसरा ब्रह्म है, ऐसा कथन किया, कहीं अहम ब्रह्म, कहीं तत्वमसी, कहीं योग समाधि, कहीं कर्म, कहीं उपासना, ऐसे नाना उपदेश किए। उसका अभिमान बढ़ा तो प्राप्ति की फिक्र हुई, इसलिए जागत रहने बिहार। जागते जागते जो है कि रात चला गया, ये अर्थ है। अब इसका जवाब है, एक तो घर कहाँ किया जो विष है, जहर के फूल फल फलने के वृक्ष के नीचे, और उस वृक्ष में दूसरा तो फिर जहरीली सर्प लपेटा हुआ है। एक तो विष का ही जो है कि गंध छाया हानिकारक है, जैसे भिलावा के झाड़ के नीचे जाओ तो सूजन करा देता है, फुला देता है। ऐसी जहर के जो है झाड़ के नीचे गया तो नुकसान करता है, और दूसरा उसमें सर्प लिपट रहा है। अब रात उसी में रहना, अब सर्प कभी उतर के आए और जो है काट खाए, डसे तो जहर चढ़े तो मर जाए, हानि हो। इसलिए और उस वृक्ष के नीचे रहने वाले को, जीव को डर हुआ, रात भर अब सोने को नहीं पाया। वो जो है कि झाड़ से भी ज्यादा जो है सर्प का डर हुआ। जागते जागते रात बिताया, कहीं सर्प ना आवे, काटे नहीं, वही देखता रहा। दुख में रात भर जो है जाग करके समय बिताया। तो ऐसे झाड़ के नीचे क्यों जाके बैठती है, क्यों विश्राम किया, क्यों घर बनाया? तो सदगुरु कहते हैं कि देखो, विष की बिरवा के नीचे घर किया तो जो है कि अब देखो, ये शरीर ही को विष का बिरवा बतलाया है। शरीर ही विष का बिरवा है, वो तो अध्यास से धारण कर ही लिया, चाहे स्त्री का बनाया, चाहे पुरुष का बनाया, चाहे नपुंसक का बनाया, बना तो लिया। वो तो कुछ छूटने वाला नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। जैसा भी हानि लाभ, सुख दुख, मिलन विचुरन जो भोगना है शरीर के साथ में, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब जिसकी बिरवा की में घर बना लिया और ऐसे
शरीर धारण कर लिया, ऐसी संस्कार टिका लिया, अब इसमें सर्प लपटा रहा है। 5 प्रकार के सर्प, पंच अभिमान, अथवा जो है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार के विषय आसक्ति लिपट रही है। वाणी की कल्पना जो है कि खूब दृढ़ हो रही है। इसलिए जीव को जो है कि आप सर्प के काटने का डर हुआ, और जागते जागते जो है कि सारा रात बीता जा रहा है, जागते जागते आयु बिताते जा रहा है। तब चाहे जागते रहो, चाहे जो है कि सोते रहो, जो सर्प है तो जो है कि सर्प काटेगा ही, जहर का झाड़ है तो जहर लगेगा ही, या तो जो है कि छप्पर छाओ और सर्प को भी बेहोश कर डालो, उसको जो है कि शक्तिहीन बना डालो। नहीं तो जो है कि जागने से ही जो है काम नहीं होगा। तब विष का गिरवा कौन है? तो ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर। सारा जो है कि विष, विकार, आसक्ति, मोह, ममता, जगत बंधन और ब्रह्म बंधन, खाने जाल, वाणी जाल, स्थूल सूक्ष्म में भरा है। सर्प भी लपटे हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय का सर्प सब लपेटे हैं। अब जीव इसी में जो है कि अनेक प्रकार के जो है मिथ्या मानंदी और लोभ काम क्रोध में जो है कि अब बंधन होने का डर इसी में हुआ। क्या वही चंचलता से अनेक प्रकार के कार्य करता है, भूलता है और अपने जो है कि नाना व्यापार करता है। अब जागत तो जो है, जागृत तो जीव है, अब रहन कहते हैं अज्ञान दशा में सारा आयु चला जाता है। जागृत होते हुए भी स्वप्न सुसुप्ति, गाफिली, मिथ्या मानंदी, ब्रह्मभूल में ही सारा जीवन चला जाता है। तो ऐसे अनंत जन्म बीत गया, ये जन्म में भी इसी तरह से जो है कि बिता रहा है। तो ऐसा नहीं करना। अभी जो सत्संगी संतों को, सज्जनों को सचेत होना चाहिए। आप ये शरीर में शुद्ध करो, सर्पों को भी जो है कि सबस करो। अब जितने जो है कि डर के कारण थे उसको निवारण करो। जैसे चैतन्य जागृत है तैसे जो है कि अपनी अवस्था भी जागृत करो। प्रबुद्ध, जानकार, होशियार और परखने वाले सचेत होकर के आयु को बिताओ। यानी कहीं मत भूलो, वाणी जाल में मत भूलो, खानी जाल में मत भूलो। किसी भी मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, अधिकार और जो है कि इतना विस्तार है जगत का, कहीं मत भूलो। आयु तो चला ही जाएगा और उसके भीतर में अपने को निर्माण, निर्मोह, निर्बंध, निर्विकार, निर्मल स्थिति बना करके अपने जीवन सफल करो। खानी वाणी से जो है कि पार हो करके जो है आत्म उद्धार करना, ये तुम्हारा कर्तव्य। इसी कार्य को पूरा करो, ये भाव है। जो घर हैगा सर्प का, सो घर साधन होए, सकल संपदा ले गए, विष भय लागा सोए। 134। जो घर हैगा सर्प का, सो घर साधन होय, सकल संपदा ले गए, विष भय लागा सोय। 134। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जो पंचमुखी सर्प का घर है उसी में नाना प्रकार के योग साधनाएं, कर्म साधनाएं हो रहे हैं। तो जो सर्प के घर में साधना करेगा तो सर्प छोड़ने का नहीं, एक दिन आके खा जाएगा। ये अहंकार सर्प महा विषधर जीव के पीछे लगा है, तो जीव को डस दिया, तब अपना करतूत रूपी जहर जीव पर चढ़ा।
ताते सकल सत्य विचार, दयाशील, धैर्य आदि संपत्ति जीव की नाश हुई। विष ने खा लिया, पिंडांड ब्रह्मांड ये सर्प का घर, इसको परख के न्यारा होना पारक भूमिका पर, ये अर्थ है। अभी इसके सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं, सर्प के घर में तो जो है साधना नहीं ठीक से हो सकती है। सर्प का घर होगा वो साधुओं का घर नहीं, साधुओं का घर होगा वो सर्प का घर नहीं। जहाँ भोग होगा वहाँ योग नहीं, जहाँ योग होगा वहाँ भोग नहीं। जहाँ हंसना होगा वहाँ रोना नहीं, जहाँ रोएगा तो हंसेगा क्या। मुक्ति की जगह बंधन नहीं, बंधन की जगह मुक्ति नहीं। अब इधर छुटकारा के जगह में जो है कि फंसाओ नहीं, फंसाओ की जगह पर छुटकारा नहीं। तो सर्प का घर, सर्प का घर तो वही जो है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों में लिप्त रहने का। विषय विकार, जाल जंजाल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट निंदा चर्चा चुगली, और जो है कि ये सब जगत प्रपंच के जितना कार्य है वही जो है कि अब वहाँ कहीं साधना होता है, वो साधुओं का घर होता है, मुक्ति का घर होता है। बंधन के घर में कहीं मुक्ति का घर होता है? नहीं होता है। एक का होगा दूसरे का नहीं होगा। तो जो है कि वो सर्प के घर को छोड़ना ही पड़ेगा, सर्प को निकालना ही पड़ेगा, सर्प को हटाना ही पड़ेगा, विषय विकार को त्यागना ही पड़ेगा। मुक्त होना है तो जो है कि मुक्ति मिच्छस्यतात विषवत विषयान त्यज क्षमार जब दया सौतम सत्यम पीयूष मत भज। अष्टावक्र गीता में कहा, हे तात, हे जीव, यदि मुक्ति की इच्छा करता है, पांचों विषयों को जहर के समान जान के, विष के समान जान के परित्याग करो बिल्कुल भी। क्षमा, आर्जव के सरलता, दया, सत्य, शौच, पवित्रता, ये जो सद्गुण है इसको अमृत के समान समझ करके ग्रहण करो तो मुक्ति होगा। दुर्गुण क्या है वो सद्गुण धारण करो तो मुक्ति होगा। मुक्ति माने छुटकारा, बंधन से छूटना। आप सद्गुण मत धारण करो और दुर्गुण धारण करके कहीं मुक्ति हुआ कहीं किसी का? कहीं ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। छूटने का काम करो छुटकारा होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। इसलिए जो है कि सर्पों घर में साधना नहीं होती, साधुओं का स्थित ठहराव नहीं होता। वो तो सकल संपदा ले गए, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो है कि साधन चतुष्टय संपन्न पारमार्थिक संपत्ति। अब ये जो बंधन में पड़े तो ये सब जो है कि नष्ट हो गए। विष भर भर के उसको लगा तो वही विष का झकोरा, वही जहर, वही आदत कुआदत, वही जो है बोलना, वैसे ही चलना, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही सोना, वैसे ही बैठना, वैसे बंधन ही बंधन का। जगत मुख, जगत के ओर छूटने का तो हुआ नहीं। तो इससे खूब जानकार बनो, समझदार बनो, अपने सद्गुण संपत्ति को जो है कि सुरक्षित रखो। वो जो है कि सर्प को जहाँ अपने रहने का है वहाँ टिकने नहीं देना, बिल्कुल खदेड़ो, दूर करो। ऐसा प्रबंध करो कि बस सर्प वहाँ आवे नहीं, उसका जहर फैले ही नहीं, कोई भी विकार वहाँ लगे नहीं, सोते समय में भी आ न सके, ऐसे बंदोबस्त करो। जागते समय भी ना आवे, सोते समय भी ना आवे। और जो है कि ऐसे बंदोबस्त करो कि ये सर्प कौन है, ये विषय विकारी लोग भी जो है प्रवेश कर न पाए, कहीं जो है प्रलोभन कर न पाए, कहीं भुलाने न पाए। ऐसी जगह रहना कि जहाँ फंसाव न हो, गिराव न हो,
प्रत्यक्ष में और जो है कि अप्रत्यक्ष में या यूं ही झूठी बदनामी कर न पावे, ऐसी जगह रहे ना, और अपने आप को बचाए रहना। मुझे क्या कर सकते हैं, ऐसे घमंड नहीं। जहाँ तुम घमंड करोगे वहीं गिरोगे, वहीं भटकोगे। तुम्हारा अहंकार ही गिरा देगा, तुम्हारी इंद्रिय ही गिरा देगा, तुम्हारा विषय तुमको पतित कर देगा। तो अनेक जन्म का जो है बंधन है, कोई मामूली नहीं है। बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा। नम्रता कोमलता रखो, सावधान रहो तो जरूर भी बच पाओगे। संपूर्ण संपत्ति, पारमार्थिक संपत्ति, विवेक वैराग्य, मुमुक्षुत्व की संपत्ति, जीवन कल्याण की जय कि सदगुण संपत्ति का बताए रखो, सुरक्षा करो। 20 जितने जहर हैं सब निकालो, उसको जो है कि जरा भी रहने नहीं देना।